कभी सोचा है कि कंपनियों को हमारे बारे में इतना कुछ कैसे पता चल जाता है? या नेटफ्लिक्स ये कैसे जान लेता है कि हमें अगली कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? इसका सारा जवाब छिपा है डेटा में। डेटा को एक कच्चे माल की तरह समझिए। अपने आप में ये सिर्फ कुछ नंबर और फैक्ट्स हैं, लेकिन सही प्रक्रिया के साथ यही डेटा उन कहानियों का आधार बनता है जो बड़े बड़े फैसले लेने में मदद करती हैं। तो चलिए आज इसी जादुई प्रक्रिया को समझते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने अभी बात की, अपने कच्चे रूप में डेटा बस एक शोर की तरह होता है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। कहानी तक पहुंचने से पहले इसे एक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। तो ये प्रक्रिया आखिर है क्या? इसे कहते हैं डेटा एनालिसिस। सीधे शब्दों में कहें तो ये डेटा को समझने और उससे काम की जानकारी निकालने का एक तरीका है ताकि बेहतर फैसले लिए जा सकें। और जानते हैं, इस पूरी मेहनत का नतीजा कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। ये प्रक्रिया लाखों जटिल नंबरों को ऐसे साफ सुथरे चार्ट और ग्राफ में बदल देती है जिससे कोई भी कंपनी आसानी से समझ सके कि आखिर चल क्या रहा है और वो कैसा काम कर रही है। तो चलिए डेटा एनालिसिस की इस दुनिया को एक इनसाइट की सीढ़ी की तरह समझते हैं। और इस सीढ़ी की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी सवालों से, बिल्कुल जमीन से। हमारी सीढ़ी के पहले 2 पायदान अतीत को समझने पर फोकस करते हैं, मतलब ये जानने पर कि क्या हुआ था और वो क्यों हुआ था। यहाँ 2 तरह के एनालिटिक्स काम आते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव, जो हमें बताता है कि क्या हुआ, और दूसरा है डायग्नोस्टिक, जो समझाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस सीढ़ी का पहला पायदान है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि अतीत में क्या हुआ था। इसके लिए KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे मेट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताते हैं कि कोई काम कितना सफल रहा। अच्छा, जब ये पता चल जाता है कि क्या हुआ, तो जाहिर है अगला सवाल यही होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। यहीं पर डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स काम आता है। ये उन नतीजों के पीछे के कारणों की गहराई से जांच करता है। और ये जांच 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले डेटा में कुछ असामान्य या अटपटा ढूंढा जाता है, फिर उससे जुड़ा और भी डेटा इकट्ठा किया जाता है, और आखिर में स्टैटिस्टिकल तकनीकों का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जाता है कि उन असामान्यताओं का असली कारण क्या था। चलिए अब इस सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ते हैं। अब बात करेंगे उन एडवांस्ड एनालिटिक्स की जो भविष्य को आकार देने में मदद करते हैं। अब यहाँ भी 2 खास तरह के एनालिटिक्स हैं। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ये बताता है कि भविष्य में क्या हो सकता है, जबकि प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये बताता है कि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की। ये पुरानी डेटा के पैटर्न को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाता है। इसके लिए मशीन लर्निंग और डिसीजन ट्री जैसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल होता है, जो एक तरह का अगर ऐसा तो वैसा वाला फ्लो चार्ट होता है। और फिर आता है सीढ़ी का सबसे शक्तिशाली पायदान, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये सिर्फ भविष्य नहीं बताता, बल्कि ये भी सुझाता है कि उस भविष्य को अपने हक में करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। ये हमें अनिश्चितता में भी सबसे बेहतर रास्ता दिखाता है। और इस पूरी सीढ़ी को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, जो पूरी एनालिटिक्स प्रक्रिया को ऑटोमेट और सुपरचार्ज कर देता है। AI की असली ताकत यह है कि ये भारी मात्रा में डेटा को पलक झपकते ही प्रोसेस कर सकता है, और ये उन गहरे पैटर्न्स को भी खोज निकालता है जिन्हें पकड़ पाना इंसानी नज़र के लिए लगभग नामुमकिन है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सब एक साथ असल में कैसे काम करता है। चलिए एक रिटेल बिजनेस का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक रिटेल कंपनी है। वो सबसे पहले जानना चाहेगी पिछले साल हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा था। इसका जवाब देगा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, जवाब मिल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अगला सवाल, भाई ये इतना लोकप्रिय क्यों था? क्या कोई खास मार्केटिंग कैंपेन चला था? यहाँ डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स वजह की तह तक जाता है। अब जब क्या और क्यों पता चल गया है, तो हम भविष्य की ओर देखते हैं। क्या ये प्रोडक्ट अगले साल भी इतना ही बिकेगा? इसका अनुमान लगाने के लिए प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पुराने ट्रेंड्स का इस्तेमाल करता है। और आखिर में वो सवाल जो सीधा एक्शन से जुड़ा है, तो अब करना क्या है? क्या इसका स्टॉक बढ़ा दें? मार्केटिंग का बजट डबल कर दें? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इन सब जानकारियों को मिलाकर हमें सबसे फायदेमंद रास्ता सुझाता है।
तो देखा आपने, ये चारों कदम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। डिस्क्रिप्टिव से लेकर प्रिस्क्रिप्टिव तक ये पूरी सीढ़ी कंपनियों को सिर्फ अंदाजे लगाने से बचाकर आत्मविश्वास के साथ डेटा पर आधारित फैसले लेने की ताकत देती है। देखिए, बात सिर्फ डेटा इकट्ठा करने की नहीं है, बल्कि उससे समझदारी भरे नतीजे निकालने की है। तो अगली बार जब कोई ऐप इस्तेमाल करें या ऑनलाइन कुछ खरीदें, तो एक पल के लिए सोचिएगा, आपके आसपास का डेटा आपको क्या कहानी बता रहा है और क्या आप उसे सुन रहे हैं।